हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में यदि 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे फार्मूले इजीली लर्न हो जाए। स्टूडेंट, सबसे पहला हम फार्मूला देखते हैं क्या है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, यानी कि दर्पण का सूत्र और आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण, और यह हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। इस पे क्या पॉलिश लगी हुई है इसके पीछे, और इसके भी पीछे क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है। तो सबसे पहला हम फार्मूला देखते हैं दर्पण सूत्र का, यानी दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता है। यह हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। जहाँ पे स्टूडेंट f हमारा क्या होता है, f होता है दर्पण की फोकस दूरी। लेकिन आपको एक बातें याद रखनी है, उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है दर्पण का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद 1/v, यानी जो v यहाँ पे है, v हमारा क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब जहाँ पे बन रहा है वहाँ से और दर्पण के बीच की दूरी भी है। उसके बाद u हमारा क्या है, u दर्पण से बिंब की दूरी। स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि u हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि स्टूडेंट हम जो भी बिंब रखेंगे वह दर्पण के लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, और लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरियां होती हैं वह ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यह बात आपको याद रखना है कि f क्या है, v क्या है और u क्या है। स्टूडेंट, यह हमेशा याद रखना है कि u जो होता है दर्पण के केस में हमेशा निगेटिव होता है। अब हम उसके बाद देखते हैं आवर्धन, यानी कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को हम यम से निरूपित करते हैं। स्टूडेंट, आवर्धन क्या दर्शाता है, आवर्धन यही दर्शाता है कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस यही रिलेशन क्या दर्शाता है, हमारा आवर्धन दर्शाता है। तो आवर्धन का फार्मूला हो जाता है h'/h, जहाँ पर h हमारा क्या है स्टूडेंट, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी लंबाई। उसके बाद जो h है हमारा बिंब की लंबाई यहाँ पे हो जाता है, यानी h'/h प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। यदि आपको h' और h भी नहीं पता है तो आप इस फार्मूले से याद कर सकते हैं, यानी m बराबर -v/u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, और u क्या है, बिंब की दूरी दर्पण से। इस फार्मूले से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आगे अब हम देखते हैं लेंस। लेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा क्या है, उत्तल लेंस, और यह क्या है, हमारा अवतल लेंस है। तो लेंस का सूत्र देखते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यह क्या होता है, हमारा लेंस का सूत्र। यानी दर्पण के सूत्र में यहाँ पे प्लस साइन था, और लेंस के सूत्र में यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का साइन। उसके बाद इसका आवर्धन क्या होता है, यानी लेंस का आवर्धन क्या होता है, h'/h। आपने दर्पण का भी आवर्धन देखा तो h' होता है। h' प्रतिबिंब की लंबाई, h हमारा बिंब की लंबाई। लेकिन दर्पण के आवर्धन में आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे इस वाले फार्मूले में यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन लेंस के फार्मूले में यहाँ पर कोई भी निगेटिव का साइन नहीं है, यानी कि v/में सिर्फ u है। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला है, तीसरा हमारा फार्मूला क्या है, दर्पण के फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी दर्पण के फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या यानी r में संबंध क्या होता है। तो f बराबर r/2 होता है। r हमारा यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वह हमारी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। इस बात को आपको याद रखना है। r यहाँ पे क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। यह फार्मूला भी आपको याद रखना है, 2 नंबर में क्वेश्चंस बन जाते हैं इन फार्मूलों से। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने सारे फार्मूले देखे। स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकूं।